स्वागत करिए। नमस्कार नमस्कार दोस्तों, नमस्कार 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 स्वीप परिवार। नमस्कार दोस्तों, बात करें अभी सर हमारे बारे में बताएं तो मैं थोड़ा सा अपना परिचय बताऊं। दोस्तों, नाम हुआ श्याम और रहने वाला डिस्ट्रिक्ट संत कबीरनगर का। दोस्त, उम्र बहुत छोटी और बस इस उम्र में मैंने इस बिजनेस को स्टार्टिंग किया था। बात करूँ सर, बस 5 मिनट बात करूँगा आप लोगों से मेरी जर्नी कैसे स्टार्टिंग हुई। दोस्त, इस उम्र में अभी सर ने बोला एक बात बोला कि सर इस उम्र में लोग गुल्लियां डंडा खेलते हैं, राइट। इस उम्र में लोग बोलते हैं कि माँ बाप का जब भी पॉकेट खर्ची की बात आती है तो किसके पास जाते हैं? मम्मी पापा के पास, राइट। तो दोस्त, इस उम्र में मैंने डिसीजन लिया। मैं बताऊं, मैं भी एक किसान फैमिली से बिलोंग करता हूं। हर इंसान की जिंदगी कहीं ना कहीं पढ़ाई लिखाई से स्टार्टिंग होती है। सर मेरी भी जिंदगी पढ़ाई लिखाई से स्टार्टिंग हुई थी। मेरे भी सपने थे, मैं भी चाहता था कुछ इंजीनियर बन जाऊं, IAS बन जाऊं, कोई बड़ी जॉब जहां से एक इनकम का स्रोत हो, जहां से लाइफ सेट हो जाए, जहां से मैं बहुत बड़ा अचीवमेंट कर पाऊं। शायद हर इंसान का सोच होता है, शायद मेरा भी सोच था। लेकिन दोस्त, कहते हैं ना, परिस्थितियां कभी अनुकूल कभी प्रतिकूल होती है। शायद मेरी परिस्थितियां बहुत खराब थी, बहुत डैमेज थी। सोचना पड़ता था पढ़ाई लिखाई के बारे में। पढ़ने में अच्छा था दोस्त, पढ़ने में अच्छा था। अपने स्कूल में मैं बताऊं तो हमेशा, आज भी आप पूछ सकते हैं, हमारे जितने भी टीचर, हमारे जितने भी गुरु हैं, आप जाकर पूछ सकते हैं कि मैं हर क्लास में फर्स्ट आता था, हर क्लास में मैं फर्स्ट डिवीजन आता था। लेकिन मैंने क्या बोला, मैं उस फैमिली से बिलोंग करता हूँ दोस्त, जहाँ पॉकेट के लिए लोग पैसा तो मांग लेते हैं, लेकिन मुझे सोचना पड़ता था कि पॉकेट का खर्च चले कि पढ़ाई करूं। दोस्त, हाई स्कूल हुआ, फिर मैंने इंटर की परीक्षाएं पास की, उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन में जैसे एंट्री किया, उसके बाद दोस्त वो प्रॉब्लम आ गई जो हर किसी के पास आ जाता है। मेरे पास वो समस्या आ गई दोस्त जो हर किसी के पास आता है। वो समस्या क्या? पैसे। पैसे की वजह से दोस्त मैं पढ़ नहीं पाया। लेकिन कहाँ से पढ़ाई किया? मैं कोचिंग पढ़ा के पढ़ाई अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, सर पे बोझ आ गया। मम्मी पापा ने बोल दिया, भाई साहब अब इसके आगे की पढ़ाई मैं नहीं करा पाऊंगा, क्योंकि इसके आगे की औकात मेरे पास नहीं है। दोस्त, माइंड डाइवर्ट हो गया, सोचने में मजबूर हो गया। लेकिन कहते हैं ना, इस समय इस परिस्थितियों में इंसान या तो होपलेस हो जाता है या तो कुछ कर लेता है। लेकिन दोस्त, मेरा हौसले बुलंद थी, कुछ मैं करना चाहता था जिंदगी में, कुछ बड़ी अचीवमेंट करना चाहता था, सपना बड़ा सोचता था। रात को जब सोचा था तो अपनी लाइफ के बारे में बार बार सोचता था कि लाइफ कैसे मेरी आगे चलेगी। लेकिन दोस्त, ऐसे ही कुछ समय वक्त बीता। मैं इलाहाबाद तैयारी के लिए गया था, लेकिन पैसे की वजह से वहां भी मार खाया। घर आया था, 2-3 महीने इसे बीत रहा था, तभी इसी के बीच में फोन आता है जो सर हमारे पास फोन करते हैं कि भाई साहब आज ये कहाँ है, आपसे मिलना चाहते हैं। लेकिन दोस्त, जैसे मैं उनके पास गया, यहाँ तो फॉर्मल में हूँ, लेकिन उनके पास मैं चड्ढा पहन के गया था और बनियान पहन के गया था, जानते हैं, हाफ बंडी पहन के गया था। जैसे गया और बैठा, तैसे मुझे प्लान के बारे में समझाना स्टार्टिंग हुआ। यानी प्लान के बारे में सर ने स्टार्टिंग किया। जैसे जब कंपनी का नाम आई, संस्था का नाम आई, तो मैं उसी प्रकार तुरंत सर को बोल दिया, सर ठहर जाइए, इसके आगे मत कुछ बताइए, क्योंकि ये बेकार होता है। क्योंकि पढ़ा लिखा था, माइंड चल रहा था, थोड़ा कुछ बच्चों का ट्यूशन पढ़ाता था, इसकी वजह से बड़ा माइंड चल रहा था। मैंने कहा सर इसको ठहर जाइए, रुक जाइए। तो सर ने बोला, अगर आप अच्छे स्टूडेंट हो तो सर पूरी बातें सुन लीजिए, डिसीजन लेना ना लेना वो तो बात की बात है, पहले पूरा तो सुन लीजिए। सर ने प्लान बताया दोस्त,
और जैसे मैंने प्लान पूरा सुना और जब सर इनकम प्लान बताना स्टार्टिंग किए 200 एसपी लेफ्ट और 100 एसपी 100 एसपी राइट, अगर आपकी जाती है तो आपका पेयर मैच होता है 1000 और 1500 बोनस का बनता है। संतुष्ट नहीं हुआ, धीरे धीरे सर ने प्लान जब बताया 18 लेवल का प्लान बताया, ये माइंड उसी दिन घूम गया दोस्त कि वाकई में उसी वक्त मैंने डिसीजन बना लिया यही प्लेटफॉर्म है जो हमको करोड़पति बना सकता है दोस्त, यही प्लेटफॉर्म है। उसी वक्त माइंड में डिसीजन बना लिया दोस्त और तब से लेकर आज तक काम कर रहा हूँ। इस उम्र में अभी 22 साल एज हुई है और तब से लेकर आज तक काम कर रहा हूँ, किंतु परंतु बट कोई नहीं आता। अपलाइन ने बोल दिया, गुरु ने बोल दिया भाई साहब तुझको एक काम करना है, मैंने स्टार्टिंग कर दिया। और दोस्त आज अचीवमेंट की बात बताऊं तो लोग बोलते इस उम्र में क्या अचीवमेंट होगी दोस्त, अचीवमेंट की बात बताऊं तो दोस्त अपनी कमाई का, जहां सोचना पड़ता था कि ये पुरानी बाइक पुरानी साइकिल से मैंने स्कूल के पीरियड के समय मैंने स्टार्टिंग किया था, उसी पुरानी साइकिल की बार बार याद आती थी। लेकिन दोस्त इस प्लेटफॉर्म की वजह से मैंने काम किया, आज इस प्लेटफॉर्म की वजह से मैंने अपनी कमाई का, जहां साइकिल खरीदने की औकात नहीं थी, अपनी कमाई का 1,28,000 रुपए का अपाची गाड़ी परचेज किया दोस्त, अपनी कमाई का, माँ बाप की कमाई, अपनी कमाई का दोस्त। सपने मैंने कह दिया था, बड़ा था, फिर काम किया, फिर स्ट्रगल किया, फिर मेहनत किया, परिस्थितियां फिर वैसे हुई, अनुकूल हुई, प्रतिकूल हुई दोस्त, फिर काम किया, फिर सपना बड़ा किया दोस्त और लिया अपने सपनों का कार। 8 लाख रुपए की अपने सपनों का कार खरीदा हूँ दोस्त, आज 1.5 साल हो गए, 1.5 साल से चल रहा हूँ। और दोस्त टोटल अचीवमेंट की बात पूछ रहे हैं तो टोटल अचीवमेंट की बात बताऊं तो आज टोटल अचीवमेंट की 27 लाख रुपए से ज्यादा की इनकम हो चुकी है दोस्त। अभी उम्र 27 साल नहीं हुई है, 22 साल, लेकिन इनकम कितना? और दोस्त ठहर जाइए, ज्यादा नहीं, 4 महीने का वक्त नहीं लगने दूंगा। और दोस्त अभी एक चेक और आने वाला जिंदगी का 8,20,000 रुपए का एक चेक आ रहा दोस्त, जहां लोगों की उम्र बीत जाती है इकट्ठा अमाउंट करने के लिए, एक चेक आ रहा दोस्त 8,20,000 रुपए का। क्या आप लोग साथ देने के तैयार है? तैयार है? मैं कर सकता हूं तो आप लोग कर सकते हैं? कितने लोग? सभी लोग एक शानदार सी ताली होनी चाहिए दोस्त। थैंक यू। बाकी ये मेरी अचीवमेंट रही दोस्त, बाकी आप लोग भी साथ दीजिए, मजा आ जाएगा। चुन चुन के लोगों का